ये गोविंदपुरम की मेन रोड है, 150 फुटा रोड है, 45 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये जे ब्लॉक है गोविंदपुरम का। हापुड़ रोड से मुड़ते ही ये सड़क पड़ती है और इस जे ब्लॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड, क्योंकि ये बिल्कुल चौड़ी सड़क पर है। बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है DDPS स्कूल। आप इस वक्त देख रहे हैं गोविंदपुरम। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरे व्यूज़ हैं या मेरी नॉलेज है। आपकी नॉलेज ज़्यादा हो सकती है और आपके व्यूज़ भी अलग हो सकते हैं। जहाँ तक मेरे को जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी आप जा कर के कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप वो पता भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से उसको पता कर सकते हैं। देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं DDPS स्कूल, और जो ये 150 फुटा सड़क है। तो गोविंदपुरम देखिए पहले मेरठ रोड से कनेक्टेड नहीं था, रैपिड रेल से कनेक्टेड नहीं था, फिर भी गोविंदपुरम की बहुत डिमांड थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी कॉलोनी की जो डिमांड होती है, किसी भी कॉलोनी की, वो उसकी क्वालिटी पे होती है। गोविंदपुरम हमेशा से ही लोगों ने पसंद करा, लेकिन अब ये बाकी कॉलोनीज़ को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। क्योंकि पहले इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ हापुड़ रोड से थी। तो पहले पड़ता था राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, फिर वो चिरंजीव विहार, अवंतिका, और फिर आगे जाते थे हम गोविंदपुरम। लेकिन अभी क्या है, गोविंदपुरम बिल्कुल एंट्री पर आ गया है, मेरठ रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और अभी वहाँ पर एक फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। फ्लाईओवर पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे कब वो बनेगा, क्योंकि उसके बाद वो नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है। बेसिकली जो फ्लाईओवर है जो मधुबन बापू धाम में बन रहा है वो नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड का हिस्सा है। और तो अब देखिए गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, तीनों कॉलोनी पास। देखिए प्रीतम फार्म हाउस है और ये MSS ब्लिस एक बिल्डिंग है। बहुत सुंदर बिल्डिंग लगती है मेरे को, ये राउंड बिल्डिंग है। तो यहाँ पर गोविंदपुरम में हमारे को CNG पंप मिल जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं। और कोचिंग की जो बच्चों के लिए 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक यहाँ पर बहुत अच्छे कोचिंग है, स्कूल्स हैं। अब जैसे DDPS स्कूल है उसमें बहुत अच्छा गेम्स की सुविधा है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पर बाहरी लोग को भी वो अलाउ करते हैं, यानी कि स्कूल के बच्चे ही जा सकते हैं। तो जैसे आप गोविंदपुरम में रहते हैं तो आप स्विमिंग करने के लिए वहाँ जा सकते हैं, और बाहर दूर से लोग भी आते हैं। देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। इस वक्त हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोविंदपुरम का एरिया कैसा है। ये DDPS वाली सड़क पर ही आगे पड़ता है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। इसमें बीकानेर वाला है, रिलायंस स्मार्ट बाजार है। तो देखिए अगर कोई गोविंदपुरम में रहता है तो उसे कहीं इधर उधर कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि गोविंदपुरम में 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पर अगर आप बड़े प्लॉट लेना चाहते हैं जैसे 200 स्क्वायर मीटर, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 200 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया 240 गज, 90 मीटर का मतलब हो गया 108 गज। तो 240 गज के प्लॉटों की डिमांड बहुत अच्छी है यहाँ पर। G और जो H ब्लॉक है उसमें हमें यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलते हैं। और ये देखिए ये D है, D ब्लॉक में देखिए यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं कि फिजिक्स रंजन मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं और संतोष सिंह सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हमारे को मैथ्स। तो IIT JEE नीट 11 12 9 10 यहाँ पर आपको कोचिंग मिल रही है। और D ब्लॉक में ना अलग अलग गलियां हैं, जैसे 12 नंबर गली, 11 नंबर गली, तो गेटेड है सब। यहाँ पर आपको पॉल्यूशन भी नाम मात्र का ही मिल सकता है। और क्योंकि ऐसा मैं मान लीजिए बोलूँगा पॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो बहुत लोग बात पकड़ लेते हैं, अरे ऐसे क्या AQI इतना है ये।
तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नाम मात्र का पॉल्यूशन। और लोकेशन वाइज देखिए, अगर हम सी ब्लॉक लेते हैं, सी ब्लॉक बिल्कुल 100 फुटा रोड पे पड़ता है। और ये डी ब्लॉक देखिए, स्प्रिंगडेल स्कूल देख रहे हैं हम, यहाँ पर डी में हमारे को मिलते हैं 112.5 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, जो कि हो गए 134 गज। आप कैलकुलेटर निकालिए, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर यार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, स्क्वायर यार्ड हिंदी में बोलते हैं गज। तो स्क्वायर मीटर को स्क्वायर यार्ड बनाने के लिए 1.1976 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नहीं याद रह रहा है तो आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ आइडिया के लिए। देखिए, अंकित डेयरी, सिंघल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, ये गौर स्क्वायर, यहाँ का गोविंदपुरम का पूरा फैमिली एनवायरनमेंट है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे 19-21 जैसे दुकानें नहीं है, मतलब बढ़िया दुकानें ही हैं यहाँ पर। माहौल बहुत सुपर है यहाँ का। तो फैमिलीज जैसे दिल्ली वालों भी यहाँ पर खूब आ रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। देखिए, अभी आपके पास ये गोल्डन चांस है कि जैसे कि अगर आप गाजियाबाद के और एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्लॉट साइज़ छोटा मिलेगा और दाम आपको काफ़ी अच्छे देने होंगे। लेकिन अभी गोविंदपुरम में आपको बड़े साइज़ के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और जैसे जैसे चीज़ें सेल होती है तो आपको ये तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से फिर रेट्स उसी हिसाब से चलते हैं। देखिए, ये आकांक्षा प्रथम आवासीय गोविंदपुरम कॉलोनी, इसके सामने ग्रीन बेल्ट है। अब हम देख रहे हैं गोविंदपुरम का ए ब्लॉक। ऐसे एकदम यहाँ पर आरडीसी वाली भागम भाग नहीं है। आप देख सकते हैं कितना शांति भरा माहौल है यहाँ पर, और घर भी यहाँ पर सुंदर बने हुए हैं। देखिए, ये जीडीए की कॉलोनी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, और रीसेल में ही प्लॉट यहाँ पर जीडीए की तरफ से अभी कोई प्लॉट नहीं है, क्योंकि एक ये पुरानी कॉलोनी है, पहले की कॉलोनी है, सब अलॉटमेंट्स वगैरह सब हो चुके हैं। ये देखिए, सब गेटेड है और बिल्कुल हापुड़ रोड के बराबर में। तो स्वर्ण जयंतीपुरम में बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट है। देखिए, हर कॉलोनी का एक कंसेप्ट होता चला जाता है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे फ्लोर मिलेंगे आपको, तो एक कस्टमर को भी होता है नहीं नहीं यहीं ले लो, यहीं ले लो, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो एक वो सिस्टम सा चल पड़ता है। अब ये देखिए कितना सुंदर नया घर बना है यहाँ पर। तो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट आपको मिलेगा स्वर्ण जयंतीपुरम में। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ्लोर लेना है, आपको फ्लैट में नहीं जाना है और आपका इतना बजट नहीं है कि आप ज़मीन भी आपकी और छत भी आप कर पाएँ। नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि हर बजट की चीज़ हर जगह मिलती है। आपके लिए गोविंदपुरम एक ऑप्शन है, स्वर्ण जयंतीपुरम एक ऑप्शन है, और मधुबन बापूधाम एक ऑप्शन है। और फिर जैसे चिरंजीव विहार, अवंतिका, ये देखिए ए ब्लॉक की आकांक्षा सोसाइटी है, बिल्कुल पीएनबी बैंक के पास में है। सामने हम देख रहे हैं आई ब्लॉक गोविंदपुरम का। और मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ ए ब्लॉक की, आप खुद कहेंगे कि कितनी सुंदर कॉलोनी है ये देखिए, अभी मैंने टर्न लिया है, इसके सामने सीएनजी पंप पड़ता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जाने कहाँ आ गए हो। और यहाँ पर बहुत सुंदरता। तो ये सीएनजी पंप के सामने 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। देख रहे हैं ना आप, ये जैसे कवर कर लिया गया है यहाँ से, और बिल्कुल हापुड़ रोड के बराबर में। लोकेशन कितनी गजब की लोकेशन है। अब देखिए, आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं कहीं भी, या फ्लैट विला कुछ भी खरीद रहे हैं,
तो आपको थोड़ा समय, अपनी कार लीजिए, वाहन लीजिए, कोई भी जो भी संभव है, और निकल जाइए एक्सप्लोर करने के लिए पूरे गाजियाबाद को। समय देना पड़ेगा। जब आप समय देंगे तो आप फिर ये एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ पर आपको दाम और जगह ज़्यादा मिलती है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं और थोड़ा दाम उस हिसाब से कम देना चाहते हैं तो आपके लिए गोविंदपुरम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी ये देखिए यहाँ पर सीएनजी पंप, और बिल्कुल आप रैपिड रेल के बराबर में लेना चाहते हैं, हालांकि यहाँ से भी रैपिड रेल बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, तो फिर आप मधुबन बापूधाम कॉलोनी में जा सकते हैं। देखिए फ़र्क ये है मधुबन में और गोविंदपुरम में कि गोविंदपुरम में सारे घर बन चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि ये पुरानी कॉलोनी है। जैसे कि कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट प्लेयर से कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर और एक कोई नया खिलाड़ी आया, सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव ने आते ही चौके छक्के लगाने चालू कर दिए। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव आप मान लीजिए कि जैसे कि मधुबन बापूधाम, और चौके छक्के सचिन तेंदुलकर भी लगा रहे हैं तो उसको मान सकते हैं आप गोविंदपुरम। लेकिन हमेशा ये होता है कि जो क्रिकेट में हमने ऐसा देखा है और खेलों में भी देखा है कि जो नया खिलाड़ी होता है वो पीछे छोड़ देता है पुराने खिलाड़ी को, और कई बार पुराना खिलाड़ी बहुत मजबूत भी होता है। तो अब ये दोनों ही सब कॉलोनीज अच्छी हैं, गाजियाबाद पूरा ही अच्छा है। अब डिपेंड ही करता है कि आपका वर्क प्लेस कहाँ से कितना दूर है, आपकी क्या डिमांड है, आप बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से। अब ये गोविंदपुरम का ही एरिया हम इस वक्त सारा कवर कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे स्वर्ण जयंतीपुरम। और वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इट्स नॉट अ प्री प्लान्ड वीडियो। मैं आपको वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखिए आज के टाइम में प्लॉट खरीदना इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं भी अच्छा लगता है, यमुना एक्सप्रेस वे, वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, जहां भी आप चाहें वहां पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कई बार आप चमक धमक से आप कहीं पे आपने देखा कि ओ क्या बन गया ये वो, आप उससे अट्रैक्ट हो गए। और कोई चीज़ होती है जैसे खालिस देसी घी तो अब वो आपको देखना है कि आपने एकदम टाइल्स और आपने देखा भाई ये बन गया और वो बन गया, मॉल बन गया, या फिर आपको सभी तरीके की सुविधाएं चाहिए। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि कहीं फ्लैट लिया, उसमें ही अंदर स्विमिंग पूल है और उसमें ही अंदर क्लब हाउस है, तो उससे कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्विमिंग पूल तो जगह जगह बने हुए हैं, क्लब हाउस जगह जगह बने हुए हैं। मेन अट्रैक्शन जो होता है, जो यातायात का होता है, यहाँ जहाँ ग्रोथ होती है वो होती है सड़कों से। जैसे कि पहले के टाइम पे जहाँ नदी होती थी वहाँ शहर बसते थे। ये मैं सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मेरे को लोग शेयर करते हैं या कोई बात बताता है, तो वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि कोई भी शहर था, पहले नदी किनारे बसता था और वहीं से यातायात चलता था, लेकिन अभी कोई भी शहर है वो सड़क किनारे बसता चला जाता है, जैसे वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम। अब ये देखिए यहाँ पर हमें गौर होम के फ्लैट मिलते हैं, बहुत सुंदर लोकेशन है इन फ्लैट्स की, कनेक्टिविटी गजब की है, बिल्कुल जैसे रैपिड रेल के पास में RRTS जो कि आगे हरिद्वार तक पास है, और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है, और इसके बराबर में हमें एक कॉलोनी मिलती है शताब्दीपुरम कॉलोनी। ये 45 मीटर वाइड रोड है। देखिए यहीं से बिल्कुल गौर होम के फ्लैट के बराबर में है ये शताब्दीपुरम कॉलोनी।
अब देखिए यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं, क्योंकि अगर सड़क टूटी हो उससे अच्छा है इंटरलॉकिंग टाइल्स या सीमेंट की सड़कें बना देनी चाहिए। बिल्कुल गौर होम गोविंदपुरम के पास में है ये शताब्दीपुरम। और देखिए अगर आप ज़्यादा लेआउट मैप वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं, होता है ऐसा कि जो जिस फील्ड में इतना नहीं होता है तो उसने लेआउट मैप मिल भी नहीं पाते हैं बहुत जगह से, तो आप एक वो बना लीजिए, देसी फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कि जहाँ पर चौड़ी सड़कें होंगी उसके पास में ही खरीद लो कुछ भी मतलब सोच समझ करके, देख करके, पेपर चेक करके। पेपर्स वगैरह सब आपको ही चेक करने हैं, तो उसके हिसाब से। अब ये शताब्दीपुरम कॉलोनी भी लोगों ने क्यों पसंद करी, क्योंकि इसके जस्ट सामने जा रही है 45 मीटर वाइड रोड। और ये जो चौड़ी सड़क होती है ना, ये ऐसे ही नहीं बना दी जाती, इनके पीछे भी कुछ कारण होता है, क्योंकि इनको फिर जैसे एक्सप्रेस वे से मर्ज करना होता है, वहीं चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं जहां पर हैवी ट्रैफिक या बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी फ्लैट्स या कुछ इस तरीके के आएंगे, तो पब्लिक के हिसाब से बनाई जाती हैं। अब ये देखिए 45 मीटर चौड़ी सड़क है ये, यानी कि 150 फुटा। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट, और इसके बिल्कुल बराबर में पड़ता है गोविंदपुरम का सी ब्लॉक। सी ब्लॉक में हमारे को 240 गज के प्लॉट मिलते हैं, यानी कि 200 स्क्वायर मीटर के। कोई भी प्लॉट अगर मीटर में है तो वो गज में उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है, मतलब गज में बड़ा साइज तो वही रहेगा, लेकिन बोलने में वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 100 मीटर का मतलब 120 गज। अब ये देखिए, ये सी ब्लॉक है, ये डिवाइडिंग रोड है सी और डी की। मतलब यहाँ पर हापुड़ रोड से ये सीधे सड़क जा रही है मधुबन बापू धाम में मेरठ रोड की तरफ, और एक तरफ हापुड़ रोड। तो ये देखिए, ये गोविंदपुरम के जो फ्लैट हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। तो 100 फुटा रोड पर पड़ता है सी ब्लॉक, पूरी लंबी सड़क पर इस पर पूरा सी ब्लॉक पड़ता है। और देखिए बिल्कुल मेन रोड से घुसते ही ये सी ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी ये कोचिंग क्लासेस हैं, अथर्व क्लासेस, देखिए ऊपर आप पढ़ सकते हैं। और 100 फुटा रोड के बराबर में देखिए ये एक सर्विस रोड और मिल रही है, ग्रीन बेल्ट मिल रही है। गोविंदपुरम का सी ब्लॉक बिल्कुल गौर होम के फ्लैट्स के बराबर में, और यहीं पर बोली लगी थी GDA के प्लॉट्स की, जो कि CP ब्लॉक है। ये C ब्लॉक है, वो CP ब्लॉक है, बिजली घर के बराबर में। तो 1,40,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से GDA के प्लॉट्स की बोली लगी थी। मेन रोड का जो प्लॉट था उसकी 2,21,000 मीटर की बोली लगी थी, और उसके ऊपर 12% GDA अलग चार्ज लेता है, और फिर रजिस्ट्री होती है। तो ये देखिए C ब्लॉक में हमें मिलती है ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, और फिर ये 100 फुट की सड़क, जो कि आगे चरण सिंह पार्क, ब्राइटलैंड स्कूल। अगर आप हापुड़ रोड की तरफ से आएंगे तो इंपीरियल बैंक्वेट हॉल, पार्थ हिन होटल और मैक्सवेल हॉस्पिटल, तो उससे आपको अंदर आना है, और इधर से ही आप आगे जा कर के मधुबन बापू धाम जा सकते हैं। ये देखिए यही C ब्लॉक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार मेन रोड की चीज़ें भी, इन्वेंट्री कई बार मिल जाती हैं। ये 200 स्क्वायर मीटर की लाइन है C ब्लॉक की। देखिए जैसे एक ये बड़ा प्लॉट करीबन 290 गज का खाली है इस वक्त C ब्लॉक में। कितना बढ़िया प्लॉट है, और फ्रंट देखिए कितना आ रहा है इसका। यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड वाला प्लॉट, पता नहीं सेल में है कि नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें मिलती हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेंगी ज़रूर। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं C ब्लॉक में 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट।
यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं जो ये रो है, ये 203 नंबर से लेकर के 190 और 204 से लेके 217। ये देखिए बिजली घर के बिल्कुल बराबर में सीपी ब्लॉक, ये जो ईंटें रखी हुई हैं, यही 2 नंबर प्लॉट है जहाँ पर जीडीए से बोली में खरीदा गया 2,21,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि मेन रोड का प्लॉट है इस वक्त इसका दाम इसलिए ऊंचा गया। फिर 12% जीडीए को अलग से देना और फिर रजिस्ट्री कराना। बिल्कुल महर्षि दयानंद स्कूल के सामने बिजली घर के बराबर में ये देखिए ये कॉलोनी। ये सीपी ब्लॉक, ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सीपी 1 से 54। ये देखिए जो यहाँ पर अंदर के प्लॉट थे उनकी 1,40,000 रुपये स्क्वायर मीटर, और जीडीए फ्री होल्ड डेवलपमेंट चार्ज और चार्जेस अदर चार्जेस उसके ऊपर लेता है 12%। बिल्कुल महर्षि स्कूल के सामने ये देखिए मेन रोड पर कितनी सुंदर बिल्डिंग, कितना यातायात यहाँ पर चल रहा है जो कि जा रहा है हापुड़ रोड की तरफ। और गोविंदपुरम पड़ता है NH-24 के पास में भी कनेक्टिविटी मिलती है। गाजियाबाद की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं सब अपने आप में एक से एक बेजोड़। देखिए ये सब गाड़ियाँ जो भी ज़्यादातर जाएंगी इसमें से या तो NH-24 या फिर NH-24 ही जाएंगी इस तरफ से, तो नहीं तो दूसरी तरफ जाएंगी तो मेरठ रोड इधर से ही पास में पड़ता है, वो दूसरी तरफ मुड़ेंगी। सामने महर्षि दयानंद स्कूल, ये देखिए यही है महर्षि दयानंद स्कूल। ये 100 फुटा सड़क जो जा रही है गौर होम की तरफ हापुड़ रोड से, यहाँ पर पड़ेगा चरण सिंह पार्क। सामने देखिए ये है बिजली घर, ये है गोविंदपुरम का सी ब्लॉक। हरियाली देखिए कितनी है। गोविंदपुरम को कनेक्टिविटी मिलती है इस मेरठ रोड से। देखिए यही वो रैपिड रेल का ट्रैक है मेरठ रोड पर। अभी यहाँ पर फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हो चुका है, बीच में रुक गया था, अभी रेलवे ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो गोविंदपुरम की एंट्री है वो इधर से ही है, मतलब उधर से भी जा सकते हैं आप, हापुड़ रोड से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी गोविंदपुरम जा सकते हैं। तो अब बिल्कुल पास में पड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं। तो और दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन देखिए, ये है मनन धाम मंदिर। यहाँ पर पिलर नंबर 707 आपको याद रखना है, वो रेल का फाटक से होते हुए आप गोविंदपुरम चले जाएंगे। अब ये जो रैपिड रेल है ये न्यू अशोक नगर तक अभी वर्किंग है, मेरठ तक, मेरठ से लेके दिल्ली न्यू अशोक नगर तक, आनंद विहार साहिबाबाद होते हुए, और फिर आगे ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए जाएगी रैपिड रेल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि नोएडा एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट। अब बिल्कुल पास में आपको रैपिड रेल की सुविधा मिल जाती है, आपको कहीं भी जाना है। अब देखिए दिल्ली बहुत क्राउडेड हो गया है, दिल्ली वाले भी अब गाजियाबाद में मूव कर रहे हैं, और अभी नहीं कर रहे हैं, आप ये समझिए कि 10 साल पहले भी लोगों ने यहाँ पर फ्लैट खरीद लिए थे, और कई लोगों ने स्वर्ण जयंतीपुरम में भी प्लॉट खरीद करके अपना घर बनवा लिया था। तो जैसे जैसे जिसका रुझान अब खरीदने के लिए, यमुना एक्सप्रेस वे भी अच्छा है और वेव सिटी भी अच्छा है। ये देखिए अभी हम बात कर रहे हैं स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी के पास में जो गोविंदपुरम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या कनेक्टिविटी, हापुड़ रोड से कनेक्टिविटी मिली। और इधर देखिए अभी ड्रिजलिंग लैंड आ गया है, यहीं पर पिलर नंबर 734, 736, 734, 736 यही दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है। यहाँ पर भी दुहाई डिपो भी है, जो मतलब यहाँ पर जाकर के रैपिड रेल की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब यहीं पर हमको दुहाई के पास में बिल्कुल मिलता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर आपको कहीं भी जाना है, पंजाब जाना है, कहीं भी जाना है, हरियाणा जाना है, तो आप ईपी से जा सकते हैं।
तो सड़कें आपस में कनेक्ट होती चली जा रही हैं। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन, बापूधाम, तीनों ही कॉलोनी जीडीए की, तीनों ही पास पास हैं। तो देखिए, फ्लैट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसके पास में राजनगर एक्सटेंशन है, वहाँ ख़रीद सकते हैं। लेकिन हमेशा से, जैसे मैंने मेरा व्यू बताया है मैंने, कि अगर आप ज़मीन लेंगे तो पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बनता है आपका, उसमें छत भी मिलती है आपको। और जिसका फ्लैट का मन है वो भी अच्छा। ये देखिए, अभी हम बिल्कुल EPE, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास में आ गए हैं। ये ऊपर देखिए सब रैपिड रेल का ट्रैक है। गाजियाबाद में चौड़ी चौड़ी सड़कें, बढ़िया स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। देखिए लिखा हुआ है कुंडली और सीधे मेरठ। और इधर और लेफ्ट में जाते हैं इसके बराबर में तो दुहाई डिपो पे चले जाते हैं आप। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो भी आप यहीं से जाएंगे। कुछ कॉलोनीज गाजियाबाद में प्राइवेट बिल्डर की हैं, ज़्यादातर कॉलोनीज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है। जैसे वेव सिटी प्राइवेट बिल्डर का है, आदित्य वर्ल्ड सिटी प्राइवेट बिल्डर का है। जो भी प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी होती है उसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज देते रहना पड़ता है, मतलब हर महीने या साल भर के हिसाब से, वो आप अपने आप पता कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं वहाँ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप खुद भी लीजिएगा। देखिए यहाँ ही से आप डासना, नोएडा, फरीदाबाद, पलवल कहीं भी चले जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है औद्योगिक भूखंड मधुबन बापूधाम योजना। तो यहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है। फिलहाल आप जाते हैं रेल के फाटक से। ये देखिए यही फ्लाईओवर है। रेलवे ने काम शुरू कर दिया है पुल के दोनों तरफ, इस तरफ भी, मतलब रेलवे लाइन के दोनों तरफ, रेलवे लाइन के इधर की तरफ भी काम शुरू हो चुका है रेलवे द्वारा, और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ भी। ये देखिए कॉर्नर में फोर्स मोटर्स का शोरूम, फ्लाईओवर के बिल्कुल बराबर में। मधुबन बापूधाम कॉलोनी की लोकेशन टॉप है, अल्टीमेट लोकेशन है। ये फाटक से उतरते ही उल्टे हाथ पर देखिए यहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का मतलब। और ये सड़क को भी आगे जाकर के खोल दिया है और बना रहे हैं, पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगी ये। कुछ लोग कहते हैं दुहाई तक जाएगी, लेकिन देखिए फिर वही वाली बात है कि आपको खुद चेक करना पड़ेगा। मेरे को कंफर्म नहीं है कि दुहाई तक जाएगी कि नहीं जाएगी। ये देखिए ये मशीन चल रही है और यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है। देखिए पानी के साथ में कितना सुंदर ये मशीन। और देखिए यहाँ पे मट्टी खोद रहे हैं, पिलर बनेगा। और ये साइड में आप देख रहे हैं पिलर का सामान रखा हुआ है। देखिए ये सड़क 45 मीटर चौड़ी है, यानी कि 150 फुटा सड़क है ये। और ये रेलवे लाइन के बराबर बराबर इन्होंने अब दीवार भी बना दी है।